नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के विजयनगर क्षेत्र में निर्माण कार्य और पानी के रिसाव को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हरिशोभा टाइल्स एंड मार्बल के संचालक रजत तिवारी और एडवोकेट एकांश ढींगरा के बीच शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे मारपीट और हंगामे तक पहुंच गया। पुलिस के अनुसार एकांश ढींगरा की निर्माणहीन लॉज से पानी का रिसाव पास स्थित दुकान और बिजली की टीपी तक पहुंच रहा था, जिससे बार बार खराबी और सुरक्षा खतरे की स्थिति बन रही थी। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी खाससुनी हो चुकी थी। घटना वाले दिन जब एकांश ढींगरा अपने साथियों के साथ बात करने पहुंचे तो बहस अचानक उग्र हो गई और दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। रजत तिवारी ने आरोप लगाया कि करीब 30 लोग उनके शोरूम में घुस आए, तोड़फोड़ की और उसके साथ साथ पत्नी व कर्मचारियों से मारपीट की। यहाँ तक कि जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की गई। वहीं एकांश ढींगरा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण बातचीत के लिए गए थे, लेकिन तिवारी पक्ष ने ही हमला कर दिया और उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की। मामले के बाद दोनों पक्ष विजयनगर थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तिवारी हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। मैं ऊपर काम कर रही थी, मुझे नीचे बहुत तेज आवाज आई, बहुत सारे आदमियों की। तो मुझे लगा क्या हो रहा है, मैं दौड़ के नीचे आई तो देखा कि बहुत सारे आदमी इनकी तरफ चीजें लेके दौड़ रहे थे, तो मार ही रहे थे। तो मुझे देख के बहुत अजीब लगा। मैं बचाने के लिए दौड़ी तो उन लोगों ने मेरे से भी धक्का मुक्की की, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। जैसे तैसे मैंने उनको धक्का दे के बाहर किया कि भैया आप बाहर जाओ प्लीज। इनको दूर किया, उनको भगाया, लेकिन इस बीच में उन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया और तोड़फोड़ तो हुई है। वहाँ पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की उन्होंने, और छोटी सी बात पे इस तरह से करना मुझे बिल्कुल सही समझ में नहीं आता है। मुंह से बातचीत करना सही है। कई दिन से शिकायत कर बहुत दिनों से हम लोग शिकायत भी कर रहे थे। अंकल से हम लोग बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे उनकी, लेकिन उनने अच्छा बिहेव नहीं किया। आपके ऊपर भी हाथ उठाया? हाँ, उन्होंने धक्का मुक्की की, मेरे ऊपर हाथ उठाया। दीप्ति तिवारी। तिवारी हरिशोभा टाइल्स एंड मार्बल का ओनर, जेडीए स्कीम 41 नंबर विजयनगर रोड पर रहता हूँ। नीचे मेरा शोरूम है, 2 फ्लोर में, ऊपर मेरा घर है। मेरे बगल में एक ढींगरा जी हैं, सुनील ढींगरा, उनकी बिल्डिंग बन रही है। तो 3 साल से वो परेशान कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं तो गलत तरीके से बना रहे हैं। उससे मेरी बिल्डिंग में पूरे में क्रैक आ गया नीचे से ऊपर तक। मैंने कई बार समझाया कि यार इसको सही करवा लो। ऊपर अब छज्जा निकाल दिया, पानी आता है। सामने भी एक टपरा बना रखा है, वो भी गैर कानूनी है। उससे भी 3-4 एक्सीडेंट हो चुके कस्टमर्स के। मैंने उनको 3 में कई बार बोला आप मेरी CDR भी निकाल के चेक कर सकते हैं। फिर भी कल मैंने उनको फिर से बोला कि इसको ठीक करा लीजिए। आपके उससे DP, सामने एक DP लगी है ट्रांसफार्मर, वो शॉर्ट हो जाता है। तो हम पूरी रात 2 रात से सो रहे हैं बच्चों के साथ। साथ ही साथ इनके जो बड़ा बेटा है एकांश ढींगरा और छोटा बेटा, ये वहाँ पर उस होटल में लड़कियाँ भी लाते हैं। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखते अच्छा लगता है। कई बार मैंने मना किया पर तैयार ही नहीं। और आज सुबह आके करीब लोग 5-6 गाड़ियाँ थी और करीब 30 एक लोग रहे होंगे, वकील हैं, और उसमें से 7-8 करीब लोग अंदर आए और फिर मेरे को मारने लगे। और करीब और लोग भी आ गए, मेरा शोरूम तोड़ दिया और मेरा गला दबाया, जिसमें इंटरनल इश्यूज आए हैं, पीछे भी मारा है और मेरी वाइफ को भी मारा है। और मेरे 2 कर्मचारी थे जिन्होंने मुझे बीच बचाव किया। फिर मेरे भाई लोग आ गए और फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। और यहाँ के इन्होंने, क्योंकि वकील हैं तो वकालत का वो दिखा रहे हैं और रिपोर्ट लिखा दी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये हमें मार रहे थे। मेरा आप इंटरनल कल मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इनके पास राडें थी, बोतलें थी, इन्होंने मुझे बुला के मारा। मैं तो, मेरे ऊपर घर है तो मैं अपने घर, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं सो रहा था। इन्होंने मुझे बुलाया कि बुलाओ, मैं आ नहीं रहा था नीचे। मैं समझ गया था कि 30-40 लोग हैं। मेरी बालकनी से मैंने देखा, मैंने कहा अवॉइड करता हूँ, पर ये बोले नहीं बुलाओ, नहीं तो हम ऊपर चले जाएंगे। तब मेरे कर्मचारी बोले भैया ये ऊपर आ जाएंगे। फिर मैं नीचे आया और सब आप मेरे शोरूम में तोड़फोड़ की और मुझे मारा, मेरी वाइफ को मारा और यही सब घटनाक्रम हुआ। फिर मैं थाने आया। क्या आप चाहते हैं? क्या आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो इन पे। गलत गतिविधियां करती हैं इनकी होटल में। पहले भी थी, आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो इनका एक होटल और है एकता चौक, अहिंसा चौक पे, वहाँ भी गतिविधियां होती रहती हैं। पुलिस के पास कई रिकॉर्ड हैं, लड़कियां लाते हैं और यहाँ भी वही गतिविधि करते हैं। क्योंकि वहाँ सामाजिक लोग रहते हैं तो मैंने 1-2 बार टोका, मेरे पड़ोसियों ने भी टोका। आप और भी जानकारी ले सकते हैं, पूजा मार्बल है बगल में। इससे पहले आप लोगों ने इनकी शिकायत की? मैंने 100 नंबर को कई बार फोन लगाया, 100 नंबर आती चली जाती। उस टपरे के लिए भी बोला आप अभी जाएंगे मौके पे और टपरा मिलेगा, उसकी वजह से वो ब्लाइंड स्पॉट बन गया। कई लोग वहाँ एक्सीडेंट गिर चुके हैं। आपने बोला कि आपकी शॉप में हाँ, जाके देख, तोड़-फोड़ की, आप जाके देख सकते हैं। आपकी शॉप में सीसी नहीं, कैमरा नहीं लगा है। बाकी मेरे कर्मचारी थे और एक मेरे साथ में और थे, दुबे जी, वो कस्टमर थे। इनका नाम FIR में लिखवा दिया। वो कस्टमर है, वो आए थे टाइल्स देखने, तो मुझे पहले से जानते थे तो उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। उनका नाम विष्णु दुबे, उनका भी इन लोगों ने FIR में नाम लिखवा दिया। नाम? मेरा नाम राजा तिवारी।
भैया मैं एक एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं गया था बाजू में हरीशोभा टाइल्स करके मेरे पड़ोसी है जो, उनसे बात करने के लिए। तो मैं उनके घर गया बात करने के लिए, तो वहाँ पे इन लोगों ने मेरे से मारपीट चालू कर दी। मेरे साथ अन्य 2-3 अधिवक्ता और थे जो हम लोग बात करने गए थे शांतिपूर्वक, जिसकी बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इनने हाथापाई हम लोगों से करना चालू कर दी। जैसे तैसे हम लोग जान बचा के अपनी बाहर निकले तो इनने हमारी गाड़ी फोड़ डाली। गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने हमारी दोनों गाड़ियों के साथ वो किया है। और उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ थाने आए तो थाने में भी आने के बाद यहाँ पे पुलिस वालों के सामने भी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और इस तरीके से हम लोग के साथ बात कर रहे हैं। और पुलिस भी हमारे साथ जांच में सहयोग करने में तैयार नहीं है। उन लोगों का आरोप है कि आप लोगों ने उनके यहाँ पर घुस करके तोड़फोड़ की है। बिल्कुल भी नहीं करिए। इसकी एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग आप चाहें तो हम आपको जारी भी कर देंगे। हमसे बात करने के दोस्त पे गए थे, इनने वहां पे गाली गलौज करी तो हम वापस बाहर निकलने लगे कि भैया इनसे बात करने को कोई औचित्य नहीं है। थाने आना चाह रहे थे हम, लेकिन उन्होंने हमें रोका। वहां पे बॉटल जैसे ही उन्होंने अपने लोहे की बॉटल उठा के हम पे हमला करना चालू कर दिया। पीछे आदमी जाके गेती फावड़ा लेकर आ गया उनके यहाँ का आदमी कर्मचारी, और उनने फिर दौड़ा दौड़ा के हम लोगों को मतलब जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें मेरे साथ के लोगों में सर पे चोट भी आ गई है और कई लोगों के हाथ कट गए हैं, कई लोगों का होंठ फट गया है। आखिरकार ये कि विवाद का क्या है? विवाद का कारण सिर्फ है कि एमपीबी से लाइट गुल हो गई थी, तो वो हम पे बोल रहे थे कि एमपीबी से लाइट गुल हो गई है, वो आपकी वजह से हुई है, क्योंकि जंपर में पानी जा रहा था। ये आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट एकांश ढींगरा। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आ रही है कि एकांश ढींगरा है जो विजयनगर में उनकी एक लॉज है। इनका कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है 17 मंजिल के पास में, और उसी के बाजू में जो है इनकी दुकान है, क्या कहते हैं अपने, राजा तिवारी की। तो राजा तिवारी का कहना ये था कि इनका जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जो वहां से कुछ पानी जो है डीपी में जा रहा था, जिसकी वजह से डीपी बार बार खराब हो रही थी। इसी बात को लेकर जो है एक दिन पहले इनकी कुछ बातचीत हुई होगी। उसी बातचीत के संदर्भ में आगे ये बात करने आ गए होंगे एकांश ढींगरा की दुकान पे। वहाँ बातचीत के दौरान की फिर वहाँ पर वाद विवाद ज्यादा हो गया। वाद विवाद हुआ तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है, और दोनों पक्ष थाने में उपस्थित हुए हैं। तो इसमें अभी दोनों पक्षों का मुलाहिजा करवाया गया है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। एफआईआर होगी, काउंटर होगा अपना केस? अभी एक पक्ष की तरफ से एफआईआर हो गई है, तो दूसरा पक्ष एमएलसी के लिए गया हुआ है। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी थाने हाँ, दोनों पक्षों की तरफ से लोग इकट्ठा हुए हैं थाने में, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो देख रहे हैं जो बेहतर होगा, जो उचित होगा वो वही कार्रवाई होगी। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा, थाना विजयनगर से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।